हेलो दोस्तों, नमस्कार। छठी के बारे में थोड़ा सा दो शब्द आपके लिए ज़रा समझें और जानें। इसकी कहानी क्या है, इसकी सच्चाई क्या है और कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आया आपके बीच में और हम लोग इसको मनाते हैं। और सबसे पहले तो आप सभी को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यह पर्व जो है जो सूर्य देव की पूजा है, सूर्य उपासना के लिए मशहूर है और इसे छठी पूजा भी बोला जाता है। तो इस पूजा की आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेरे हिसाब से यह छठी पूजा ही सच्ची पूजा है और बहुत बड़ी पूजा है पूरे ब्रह्मांड के लिए और धरातल के लिए। क्योंकि वो जो सूर्य की शक्ति आती है, वो शक्ति आप में आरोपित होती है इस पूजा से। जो इसका सिस्टम है, जो जैसे जिस माध्यम से इसकी पूजा करते हैं, उस हिसाब से यह बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है आपके लिए। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल जानते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी बिहार के मुंगेर से। आप जानते हैं कि बिहार से ही शुरुआत, बिहार का ही यह त्यौहार है कहीं कहीं। हालांकि मुख्य रूप से बिहार से शुरू हुआ और पूर्वी उत्तर प्रदेश लेते हुए बंगाल तक और झारखंड का मुख्य त्यौहार है। और यहाँ का मुख्य त्यौहार ही नहीं, इनके पूरे इमोशंस इसमें जुड़े हुए हैं, इसमें घुले हुए हैं, मिले हुए हैं। और अक्सर यहाँ के लोग कामकाजी हैं, बाहर रहते हैं। इसी समय देख रहे होंगे, ये ट्रेन भी देख लीजिए कितनी भीड़ है, कैसे लोग। हालांकि इस ट्रेन टिकट जो व्यवस्था है, जैसे ओवरलोडिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ट्रेन में इतना भीड़ होके आए लोग। थोड़ा सा अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के जिस स्वास्थ्य के लिए, अच्छे के लिए हम यह त्यौहार रखते हैं, उस त्यौहार में ऐसा भीड़ हो जा रहा है जिसे अस्वस्थ हो सकते हैं। तो आइए बढ़ाते हैं। मुंगेर में, मुंगेर घाट पे हुआ था। ऐसा माना जाता है, कहानियाँ हैं कि यह माता सीता ने वहाँ पे व्रत रखा था, वनवास के दौरान रखा था। और ये कृष्ण से भी संबंधित है कहीं ना कहीं। कृष्ण की देन है कि कृष्ण ने शुरुआत कराई थी और द्रौपदी ने भी वह व्रत रखा था पांडवों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। जिन अच्छे स्वास्थ्य की कल्पना की थी, कामना की थी, उस अच्छे स्वास्थ्य में ही और उसकी देन है कि वो खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिला। और एक कहानी और है कि कर्ण ने शुरू करी थी इसकी। और कर्ण, जानते हैं आप कि कर्ण घंटों खड़ा होकर के, पानी में खड़ा होकर के सूर्य उपासना करता था और जिससे वो शरीर बलिष्ठ हुआ। आप जानते हैं, कोई हरा नहीं पाता था। तो कर्ण ने भी इसकी शुरुआत करी थी, वहाँ से इसको माना जाता है। तो ये तमाम कहानियाँ हैं, लेकिन कहानियाँ अंत में ये ले जाती हैं कि कहानियाँ हमको ये सिखाती हैं इसमें कि अगर सूर्य उपासना आप ऐसे करते हैं ना, सवेरे जा कर के 3 बजे जल चढ़ाते हैं, तो 3 बजे नहीं, सूर्य जब उदय हो रहा हो ऐसे जल चढ़ाइए, सर के ऊपर से गिराते हैं आप। तो उसका वैज्ञानिक कारण भी है कि यहाँ से जब पानी गिर रहा होता है और किरण सूर्य के प्रवेश करके आपके यहाँ सीने पे लग रही होती है, तो ऐसे में वो वहाँ से जो है कि बहुत ही मजबूत करता है आपके शरीर को। और जो ये मौसम बदल रहा होता है कि यह गर्मी से अब जाड़ा आ रहा होता है, ऐसे में सूर्य के साथ, सूर्योदय के साथ साथ और उस पानी में खड़ा होकर के अपने आप को हम मेंटेन करते हैं। और उस समय खाए जाने वाले सारे फल फूल जो हैं आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं। इस नाते आपको सभी को इस छठी की बधाई। हालांकि दूध, उस छठी में जो दूध देते हैं कि दूध ऐसे सबको चढ़ाया जाता है, सभी को दान किया जाता है। तो इसकी भी एक कहानी है कि दूध की कहानी ये है कि जब छठी माई ने कार्तिक को दूध पिलाकर जिंदा रखा था, और इसी नाते यह वहाँ से शुरुआत हो गया कि सभी लोग जो भी व्रती हैं जा कर के ऐसे वो दूध चढ़ाया जाता है। तो दूध चढ़ाने की, और सबसे महत्वपूर्ण बता दूं कि छठी माई का सवारी जो है, कहानियों के अनुसार मैं बता रहा हूँ, कहानियों में छठी माई का जो सवारी है वो बिल्ली है। तो बिल्ली भी शुभ हुई इस हिसाब से। तो आइए सभी लोग मिल करके सूर्य उपासना करते हैं। और सूर्य ऐसी पूजा है, सूर्य की ऐसी पूजा है, वो धरती की, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पूजा है और सबसे सच्ची पूजा है। सूर्य को आप पूजेंगे तो निश्चित आपको फायदा होगा, उसके सामने खड़ा रहेंगे। तेज धूप, वैसे भी विटामिन डी आपको इस तरह से धूप आपके शरीर में ऊर्जा देगी और यह प्रकाश जो है कि वो आप